हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राजेश दुमड़ा एजुकेशनल चैनल पर। आज 17 अप्रैल सर्वपल्ली राधाकृष्णन की स्मृति दिवस के बारे में हम बात करेंगे तथा साथ ही इनके जीवन परिचय के बारे में भी बात करेंगे। इनको भारत रत्न मिल चुका है। इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। सब के बारे में बात करेंगे, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा तथा वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली सारी की सारी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। तो साथ ही आज ही के दिन विश्व हीमोफीलिया दिवस है, जिसके बारे में हमने पहले से ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पर देखकर फॉलो कर लीजिएगा तथा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तथा साथ ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस और सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्मृति दिवस तथा इसके साथ ही तीन वीडियो आज ही के दिन अपलोड कर दिए गए हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को और बने रहिएगा लास्ट तक। अगर आपको वीडियो पसंद आता है लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। 17 अप्रैल सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्मृति दिवस, इनके कृष्णों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्मृति दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। 17 अप्रैल 1975 को इनका कार्यकाल 5 सितंबर से 1888 से 17 अप्रैल 1975 तक रहा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति 1952 से 1962 तक रहे और द्वितीय राष्ट्रपति भी रहे थे। वे भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक एवं एक आस्थावान हिंदू विचारक थे। इनके इन्हीं गुणों के कारण सन 1954 में भारत सरकार ने इन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया था। इनका जन्म 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, ये एक फैक्ट बन गया आपके लिए। इनके जन्म एवं परिवार की बात करेंगे तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म तत्कालीन महाराष्ट्र प्रेसिडेंसी के चित्तूर जिले के तिरुंतनी ग्राम में एवं तेलंगाना भाषा ब्राह्मण परिवार में 5 सितंबर 1888 को हुआ था। तिरुंतनी ग्राम चेन्नई से लगभग 84 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और 1960 तक आंध्र प्रदेश में था और वर्तमान में तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर जिले में पड़ता है। इनका जन्म स्थान भी एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात है। राधाकृष्णन के पुरखे पहले कभी सर्वपल्ली नामक ग्राम में रहते थे और 18वीं शताब्दी के मध्य में इन्होंने तिरुतनी ग्राम की ओर निष्क्रमण किया था। एक निर्धन किंतु विद्वान ब्राह्मण की संतान थे। इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्मिया था और माता का नाम सीतामा था। उनके पिता राजस्व विभाग में काम करते थे। उन पर बहुत बड़े परिवार के भरण पोषण का दायित्व था। वीरास्वामी के 5 पुत्र तथा एक पुत्री थी। राधाकृष्णन का स्थान इन संततियों में दूसरा था। इनके पिता काफ़ी कठिनाइयों के साथ परिवार का निर्वहन कर रहे थे। इस कारण बालक राधाकृष्णन इनके विद्यार्थी जीवन के बारे में बात करेंगे तो राधाकृष्णन का बाल्यकाल तिरुतनी एवं तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों पर ही व्यतीत हुआ। इनके प्रथम 8 वर्ष तिरुतनी में गुजारे। ये कभी उनके पिता पुनः विचारक थे और उनमें धार्मिक भावनाएं भी थी। इनके बावजूद उन्होंने राधाकृष्णन को क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लूथरन मिशन स्कूल तिरुपति में 1896 से 1900 के मध्य विद्यालय के लिए भेजा। फिर अगले 4 वर्ष 1900 से 1904 की उनकी शिक्षा वेल्लूर में हुई। इसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास में शिक्षा प्राप्त की। वह बचपन से ही मेधावी थे। इन 12 वर्षों के अध्ययन काल में राधाकृष्णन ने बाइबल के महत्वपूर्ण अंश को याद कर लिया। इसके लिए इन्होंने विशिष्ट योग्यताओं का सम्मान प्रदान किया गया। इस उम्र में उन्होंने स्वामी विवेकानंद और महान विचारकों का अध्ययन किया था। इन्होंने 1902 में मैट्रिक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की और उन्हें छात्रवृत्ति भी प्राप्त हुई। इसके बाद उन्होंने 1905 में कला संकाय परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की तथा उन्हें मनोविज्ञान, इतिहास और गणित
विषय के विशेषज्ञ योग्यता की टिप्पणी भी उच्च प्राप्तांकों के प्राप्त मिली। इनके अलावा क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास में उन्हें छात्रवृत्ति भी दी और दार्शनिक में MA करने के पश्चात 1918 में वे मैसूर महाविद्यालय में दार्शनिक के सहायक प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए। बाद में उसी कॉलेज में वे प्रधानाध्यापक भी रहे थे। डॉक्टर सर्वपल्ली ने अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित करवाया। सारे विश्व में उनके लेखों की प्रशंसा भी की गई थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को स्मृति दिवस की मेरी ओर से राजेश दुमड़ा एजुकेशनल की फैमिली की तरफ से भी ढेरों शुभकामनाएं। स्मृति दिवस पर नमन। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो उस समय महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवारों में कम उम्र में ही विवाह संपन्न हो जाता था और राधाकृष्णन भी उसके अपवाद नहीं रहे। 8 मई 1903 को 14 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह शिवा कामू नामक कन्या के साथ हुआ। उस समय उनकी पत्नी की आयु मात्र 10 वर्ष की थी। अतः 3 वर्ष बाद उन्हीं पत्नी ने उनके साथ रहना आरंभ किया। यद्यपि उनकी पत्नी शिवा कामू ने परंपरागत रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, लेकिन उनका तेलुगु भाषा पर अच्छा अधिकार था। वह अंग्रेजी भाषा में लिख पढ़ सकती थी। 1907 में उन्होंने कला स्नातक की उपाधि प्रथम श्रेणी में प्राप्त की और दर्शन शास्त्र में विशिष्ट योग्यता प्राप्त की। 1908 में राधाकृष्णन दंपति को संतान के रूप में पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने सुमित्रा रखा था। शादी के 6 वर्ष बाद ही 1909 में उन्होंने कला में स्नातकोत्तर परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। इन विषय दर्शन शास्त्र ही रहा। उच्च अध्ययन के दौरान वह अपनी निजी अकादमी के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम भी करते थे। 1908 में उन्होंने MA की उपाधि प्राप्त करने के लिए एक शोध लेख भी लिखा। इस समय उनकी आयु मात्र 20 वर्ष थी। इससे शास्त्रों के प्रति उनका ज्ञान पिपासा बढ़ी। शीघ्र ही उन्होंने वेदों और उपनिषदों का भी गहन अध्ययन किया। इसके अलावा उन्होंने हिंदी और संस्कृत भाषा का भी रुचिपूर्वक अध्ययन किया। आइए जानते हैं इनके जीवन दर्शन के बारे में बात करें। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जीवन दर्शन की बात करें, डॉक्टर राधाकृष्णन समूह से विश्व को एक विद्यालय मानते हैं और उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का दुरुपयोग किया जा सकता है। अतः विश्व को एक ही इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए। ब्रिटेन के एडिनबरा विश्वविद्यालय में दिए गए अपने भाषण में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा, मानव को एक होना चाहिए। मानव इतिहास का संपूर्ण लक्ष्य मानव जाति की मुक्ति तथा संभव है। मुक्ति तभी संभव है जब देशों की नीतियों का आधार पूरे विश्व में शांति की स्थापना का प्रयत्न हो। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपनी बुद्धि से परिपूर्ण व्याख्याओं और आनंददायी अभिव्यक्तियों और हल्की गुदगुदाने वाली कहानियों से छात्रों को मग्न मुक्त कर देते थे। उच्च नैतिक मूल्यों को अपने आचरण में उतारने की प्रेरणा वह अपने छात्रों को भी देते थे। वह जिस विषय को पढ़ाते थे पहले स्वयं उसका गहन अध्ययन करते थे। दर्शन और गंभीर विषय को भी अपनी शैली से सरल, रोचक एवं प्रिय बनाते थे। इसीलिए उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। शिक्षक दिवस हमारे देश के द्वितीय किंतु अद्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन 5 सितंबर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन समस्त देश में भारत सरकार द्वारा श्रेष्ठ शिक्षकों को पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। बात करें सर्वपल्ली राधाकृष्णन के भारत रत्न की, तो यह भी उन्होंने 1931 में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा सर की उपाधि प्रदान की गई थी, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात उन्हें उनका औचित्य डॉक्टर राधाकृष्णन के लिए समाप्त हो चुका था। जब वे उपराष्ट्रपति बन गए तो स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 1954 में उन्हें उनकी महान दार्शनिक एवं शैक्षिक उपलब्धियों के लिए देश का सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न प्रदान किया था। लोगों के द्वारा कमेंट करके पूछे गए क्वेश्चनों के बारे में बात करें तो 10 सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ तथा इनकी देहांत 17 अप्रैल
1975 को हुआ। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति 1952 तथा 1962 तक रहे। द्वितीय राष्ट्रपति भी रहे। वे भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक एवं आस्थाविद हिंदू विचारक भी थे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? तो इन्हीं के जन्म दिवस के शिक्षक रूप में मनाया जाता है। 1962 में जब वे भारत के राष्ट्रपति चुने गए तो उनके दोस्त और छात्र उनका जन्म दिवस मनाना चाहते थे। इन पर उन्होंने कहा कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में चिन्हित किया जाए तो यह उनके लिए सम्मान की बात होगी। तब से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षक की सही परिभाषा क्या है? तो उनका कहना है कि शिक्षक उन्हीं लोगों को बनाया जाना चाहिए जो सबसे अधिक बुद्धिमान हो। शिक्षक को मात्र अच्छी तरह अध्यापन करके ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, उसे अपने छात्रों का स्नेह आदर अर्जित करना चाहिए। समान शिक्षक होने पर से नहीं मिलता, उन्हें अर्जित करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न क्यों मिला? तो उन्हें 1956 में शिक्षा के क्षेत्र में उनके अद्भुत योगदान के लिए देश के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मानव जाति के लिए राधाकृष्णन की मेधावी सेवा के सम्मान में भारत उनके जन्मदिन को 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। अगर आपने भारत रत्न का फोटो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। बात करें सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने क्या कहा था, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन उद्धरण, जब हम सोचते हैं कि हम जानते हैं तो हम सीखना बंद कर देते हैं। जब हम सोचते हैं कि हम जानते हैं तो हम सीखना बंद कर देते हैं। शिक्षा का अंतिम उत्पाद एक स्वतंत्र रचनात्मक व्यक्ति होना चाहिए जो ऐतिहासिक परिस्थितियों और प्रकृति की प्रतिकूलताओं के खिलाफ लड़ सके। आज तक ऑल इंडिया में भारत रत्न किन किन को मिल चुका है, इनके बारे में आप ये फोटो देख सकते हैं। हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और भी बहुत सारे है जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।